फियर से डियर का सफ़र, डियर ज़िंदगी। गौरी शिंदे के निर्देशन में बनी फिल्म डियर ज़िंदगी गोवा के एक ईसाई परिवार की बेटी की कहानी है जो पूरी तरह से मॉडर्न जीवन शैली से प्रेरित है। इसे आज की ज़िंदगी का आईना भी कहा जा सकता है। इस फिल्म के माध्यम से जीवन की गूढ़ अनसुलझी ग्रंथियों को सुलझाने की राह सुझाई गई है। इंसानी रिश्तों का उलझाव किस तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही नेस्तनाबूद करने पर आमादा होता है, इसकी खूबसूरत बानगी से रची फिल्म है डियर ज़िंदगी। बचपन में पारिवारिक मजबूरियों के चलते परिवार से दूर रहने को अभिशप्त कायरा बड़ी होकर भी उस ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाती है। अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरी शिद्दत से जीने वाली कायरा अपने प्रोफेशन में सफल तो है ही, मगर वह खुद से संतुष्ट नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी उसे कुंठित करती रहती है। घर वाले चाहते हैं कि वो एक अदद नौकरी करके किसी भी अच्छे लड़के के साथ घर बसाकर सेटल हो जाए। कायरा को जैसे स्थायित्व से ही शिकायत है। वो कहीं बंधना या टिकना नहीं चाहती। उसके प्रेम संबंध भी बेवजह असमंजस और दुविधाओं के कारण किसी भी परिणति तक पहुँचे बगैर ही टूट जाते हैं। वो अपने ही वैचारिक जाल की गिरफ्त में उलझकर रह जाती है। ऐसी दिशाहीनता से वो धीरे धीरे अवसादग्रस्त होने लगती है। यूं तो स्त्री पुरुष की फौरी तौर पर समाज में नजर आती बराबरी, संबंधों में खुलेपन का दिखावा, मौज मस्ती, पार्टी, सेलिब्रेशन जैसी आधुनिकता के तमाम शो पीसेस भी यहाँ इस फिल्म में हैं। माँ बाप, बेटी और रिश्तेदार सभी एक साथ शराब के गिलास हाथों में लिए हर छोटी बात को सेलिब्रेशन बनाकर खुशी मनाने का बहाना ढूंढते हैं। बावजूद इसके भीतर से सोच और मानसिकता में खुलापन अभी मीलों दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। बचपन से ही अपने माँ बाप की स्नेह छाया को तरसती कायरा युवावस्था में सब कुछ होते हुए भी अपनी भीतरी उथल पुथल से परेशान है। अपनी भीतरी कमी को पूरा करने की छटपटाहट में वह कहीं कहीं अबनॉर्मल सी भी होने लगती है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, पेरेंट्स के अपने तर्क हैं और बच्चों की अपनी कमज़ोरियां हैं। दोषी कौन है पता ही नहीं, मगर परिणाम कुछ अच्छा नहीं निकलता है और भुगतना भी दोनों को ही पड़ता है। फिर भी पेरेंट्स का उम्र दराज होना उनके फॉल्स ईगो की रक्षा करते हुए, परंपरा की दुहाई देते हुए बच्चों को ही कसूरवार ठहराते हैं। उन्हें अपनी गलतियां तो समझ नहीं आती या वो समझना ही नहीं चाहते, बल्कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस मानकर अपने तंग नज़रिए से आज की पीढ़ी को ही दोषी ठहराते हैं। उनका इस तरह पैंतरा बदलकर ढोंग रचना इन बच्चों को और तोड़ता है। अपरिपक्व माँ बाप और रिश्तेदारों के मजमे के बीच जब कायरा खुद को ही दोषी मानकर अपने गिल्ट और डर के बीच कहीं खुद को असामान्य महसूस करने लगती है, तभी वह अनायास ही एक शूटिंग के दौरान सामने आए दिलचस्प पात्र डॉक्टर जहांगीर जग नाम के दिमाग के डॉक्टर या कहूँ कि थेरेपिस्ट से मिलकर अपनी मानसिक उलझनों का समाधान खोजने की कोशिश में जुट जाती है। कालिमापूर्ण अतीत के काले अंधेरे साए कायरा के वर्तमान और भविष्य को बर्बाद किए दे रहे थे। डॉक्टर जग ने उसे उन अंधियाली कंदराओं से निकाल बाहर किया। उनका कहना था, डोंट लेट पास्ट ब्लैकमेल योर प्रेजेंट एंड रूइन योर ब्यूटिफुल फ्यूचर। भीतर उतरने की यह प्रक्रिया उसे सच्ची खुशी की राह पर ले जाती है। सच ही दर्शाया गया है इस फिल्म में। जब हम अपने आप को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो दूसरे क्या सोचते हैं इट डज़ नॉट मैटर। अगर हम अपनी ज़िंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं लेंगे तो दूसरा कोई हमारा ड्राइवर बन बैठेगा। इस फिल्म का मैसेज है कि आलतू फालतू लोगों की टिप्पणियां या सलाह लेने की जगह दिमाग के डॉक्टर या कहें कि थेरेपिस्ट का भुगतान कर ज़िंदगी की मुश्किलों का सामना करने की ताकत हासिल करने में कोई बुराई नहीं, जिससे कि इस जद्दोजहद से जूझने वाले सभी टैबूज को तोड़कर एक संतुलित सेहत ज़िंदगी जीना संभव हो सकता है। यहाँ साइकाट्रिस्ट या पागलों का डॉक्टर की जगह थेरेपिस्ट की बात हो रही है। समझदार सलाहकार या कहूँ कि इंटेलिजेंट काउंसलर ज़िंदगी की हर समस्या का व्यावहारिक समाधान ढूंढ निकालने में माहिर होता है। दरअसल ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कि उसके पास समाधान ना हो। थेरेपिस्ट अपनी समझदारी से हर समस्या की गांठ को परत दर परत खोल कर रख देता है, जिससे कि लंबे समय से चुभने वाली समस्या भी बहुत स्मूथ होकर सरल बन जाती है।
बहुत लंबे अरसे के बाद शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि वो अब भी बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हैं। क्लाइंट की ज़िंदगी की गूढ़ समस्याओं को सुलझाने की कोशिश के चलते उन्होंने जिस गहरे अंदाज में सार्थक संवाद कहे हैं, वो ज़िंदगी से सीधे सीधे जुड़ते हुए महसूस होते हैं। न सिर्फ जुड़ाव ही, बल्कि सार्थक सकारात्मक स्वर जो निराश नायिका के मनोमस्तिष्क में आशा की लहर संजोता है। अपने प्रेम संबंधों की असफलता और एक से ज़्यादा रिलेशनशिप के कारण कायरा जब खुद के लिए फास्ट, डर्टी और चीप जैसे विशेषण प्रयोग में लाती है, तो डॉक्टर जग उसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एक कुर्सी खरीदने से पहले हम कितनी सारी कुर्सियां ट्राई करते हैं। एक लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले हमें कोई और ऑप्शन क्या नहीं देखने चाहिए। डॉक्टर जग का घर एक कलाकार की कलाकारियों से भरी हुई कलास्थली है, जहां सिनेमाटोग्राफर कायरा के मन की गुत्थियां सहज ही सुलझती चली जाती हैं। एक फिलोसोफर, गाइड, दोस्त या ज्ञानवृद्ध सलाहकार की हैसियत से जहांगीर खान कायरा की ज़िंदगी की अनसुलझी उलझी ग्रंथियों को खोलने में उसकी मदद करते हैं। जिंदगी की जिक्सॉ पजल की तरह कभी उनके घर में बंद कमरे में पड़े काउच पर, तो कभी गोवा के खूबसूरत बीच पर, तो कभी साइकिल की सवारी के साथ सुंदर घुमावदार रास्तों पर चलते दौड़ते कायरा के ऊबड़ खाबड़ व्यक्तित्व की परतें खुलकर सहज रास्तों में तब्दील होती जाती हैं। एक अभिभावक की तरह चाइनीज़ कहानी सुनाकर, तो कभी कुर्सी चेयर के उपमान बनाकर उसकी ग्रंथियाँ खोलने वाले जग अपने नाम का उपहास करने से भी नहीं चूकते। इस फिल्म में बहुत से तारतम्य गायब से महसूस हुए। आज की फास्ट लाइफ में ये फिल्म धीमी होने की वजह से बहुत स्लो भी लग सकती है। कहीं कहीं ऐसा भी महसूस होता है कि इसे ज़बरदस्ती खींचा गया है। संपादन बहुत चुस्त तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं सुस्त ज़रूर हो गया है। कुल मिलाकर ये साफ सुथरी फिल्म है जो जीवन जीने की नई दिशा देकर जाती है। डियर जिंदगी आम लोगों के साथ भी जुड़ने वाली फिल्म है, जो दर्शक को जकड़ कर रखती है, क्योंकि ये फिल्म कौतूहल, जिज्ञासा और सुकून पैदा करने में कामयाब है। हिंदी सिनेमा की पारंपरिक प्रेमपरक फिल्मों से अलग एक नए अछूते विषय की फिल्म है। मसाला फिल्मों से सर्वथा पृथक, घिसे पिटे चालू फॉर्मूलों से दूर, आइटम गानों की सस्ती लोकप्रियता से हटकर तीखे गर्म मसाले की छौंक से अलग ये फिल्म ताज़ी टटकी सी लगती है।